Good morning, dear student, and welcome back to my YouTube channel. Let's discuss. Dear student, today we are going to discuss class 10 सब्जेक्ट हमारा मैथमेटिक्स है, जो कि वर्कशीट नंबर 77 है और ये 28 जनवरी 2022 के लिए है। तो लेट्स स्टार्ट डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले एज्यूम मीन मेथड, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये एक्सपेक्टेड है। ये क्वेश्चन ऐसे आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, इसको हम समझते हैं। एज्यूम मीन मेथड, हमने सिंपल मीन तो निकालना जान चुके हैं। अब एज्यूम मीन मेथड कैसे निकालते हैं, जिसका जो है ना अरिथमेटिक मीन, जो ग्रुप डाटा का, इसका हम निकालते हैं। यदि जो गिवन डाटा अगर बड़ा हो तब इस मेथड का जो हम रिकमेंड करते हैं डायरेक्ट मेथड की जगह इसका, ठीक है। क्योंकि यह मेथड जो है ना हेल्प करता है, क्या करता है, कैलकुलेशन को कम करने में, ठीक है, रिड्यूसिंग द। अब आपको यहाँ पे ये देखना है, देखिए x1 x2 x3 डैश डैश xn है, ठीक है। तो मिड पॉइंट और क्लास मार्क्स ऑफ द क्लास इंटरवल। अब f1 f2 f3 fn आर द रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी। द फार्मूला ऑफ द एज्यूम मीन क्या होता है, तो इसका फार्मूला ऑफ एज्यूम मीन आप देखोगे यहाँ पे, जैसे ये देखो एक्स आई यानी एक्स यानी समेशन मीन इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई अपॉन में एफ समेशन ऑफ एफ आई, राइट। ये आपको याद रखना है। अब देखो एक एक करके मैं बताता हूँ। इसमें ए क्या है, तो एज्यूम मीन है, आपने मान लिया है, ठीक है। ए एज्यूम मीन आपने मान लिया है, ठीक है। एफ आई फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस क्लास होता है, डी आई क्या होता है, डेविएशन ऑफ द क्लास होता है, समेशन ऑफ एफ आई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, एक एक्स आई कैसे क्लास मार्क्स अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपर में 2 करके हम निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हमें ये समझना है जो स्टेप, कौन कौन से स्टेप होते हैं जिससे एज्यूम मीन मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। तो फाइंड द मीन यूजिंग एज्यूम मीन मेथड फ्रॉम द टेबल विथ द 5 कॉलम। 5 कॉलम आपको बनाना है। देखो एक ऐसे ऐसे कॉलम, देखो एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम और 5 कॉलम आप बनाओगे इसके लिए, निकालने के लिए, ठीक है। ऐसे कॉलम में बनाओगे, मैं ऐसे ही बना दिया हूँ बट आपको कॉलम में बनाना है, राइट। वैल्यू गिवन इन द क्वेश्चंस। अब देखो, फिल फर्स्ट कॉलम विद द क्लास इंटरवल, उसमें क्लास इंटरवल को आप फिल करोगे। जैसे देखो ये यहाँ देखो, ये जो क्लास इंटरवल दिया हुआ ना, ये सारे उसमें पहले कॉलम में फिलअप करोगे। उसके बाद कहते हैं दूसरे क्वेश्चन में है, दूसरे है फिर सेकेंड कॉलम विद द फ्रीक्वेंसी। सेकेंड में ये जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो ये फिल करोगे, ठीक है। थर्ड कॉलम में जो है ना आपको क्लास मार्क्स आर मिडल वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल, जो कि एक साइज से रिप्रेजेंट होता है, तो इसको आपको करना है। और ये कैसे होता है, जब इन दोनों को प्लस करके और 2 से डिवाइड करते हैं, इन दोनों को प्लस के 2 से डिवाइड, इन दोनों को प्लस के 2 से डिवाइड, इन दोनों को प्लस के 2 से डिवाइड करते हैं, राइट। अब आपको यहाँ पे देखना है सेंट्रल वैल्यू इफ द पिक्ड अप फ्रॉम द कॉलम ऑफ द क्लास मार्क्स डिनोटेड ए सेंट्रल वैल्यू, आपको ए मार्क कर लेना किसी भी को भी, आप स्वतंत्र है, यहाँ पे स्वतंत्रता देखी जाती है। नाउ वी विल फाइंड डी वन इन फोर्थ कॉलम, और डी वन कैसे निकालेंगे वो भी मैं बताऊंगा। डिफरेंस बिटवीन द क्लास मार्क्स एंड द एज्यूम मीन, लेट्स कॉलम filled by the product of the fi and that is xi। तो नाउ द, चलिए इस क्वेश्चन को एक यहाँ पे आपका एग्जाम्पल बना हुआ है। देखिए ये रहा आपका जो है ना क्लास इंटरवल, ये रहा फ्रीक्वेंसी, इसमें एक एज्यूम मीन मान लिया गया 25a, मतलब, ठीक है। और ये आपका डी आई एक्स आई होता है, ठीक है। अब आपका एफ आई इंटू डी आई होता है, टोटल ये कर दिया गया, टोटल ये कर दिया गया। उसके बाद आपको देखिए इसमें वैल्यू पुट करके ये आपका 24.9 आ गया। लेकिन इसको आपको खुद बना लेना है, ये बहुत ईजी है, ये आपके एग्जाम्पल है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ मैं यहाँ बताऊँगा ये क्वेश्चन, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप देखिए, ये रहा आपका क्वेश्चन, कह रहा द टेबल विलो सोच द डेली एक्सपेंडिचर। ये क्या है, डेली एक्सपेंडिचर है, यानी डेली का खर्चा है, ठीक है, जो कि 25 घरों का है, ठीक है। और तो इसमें जो है ना आपको क्या करना है, एज्यूम मीन मेथड से आपको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन करना है। तो देखिए इसमें आपको देख यहाँ क्या दिया हुआ है, डेली एक्सपेंडिचर यानी डेली खर्चा। 4 घर का खर्चा है 100 से 150 रुपये है, 5 घर का खर्चा 150 से 200 रुपये है, 12 घर का खर्चा 200 से 250 है, और 2 घर का खर्चा 250 से 300 है, और 2 घर का खर्चा फिर से 300 से 350 है। तो आपको ये याद रखना है। अब देखिए इसको कैसे, इसमें क्या कह रहा है, एज्यूम मीन मेथड से इसको सॉल्यूशन करना है। तो ये हमारा सी क्लास इंटरवल हो जाएगा, ये हमारा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक एक करके मैं कैसे आपको बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, देखिए ये सी आई है, 100 से 150 था, 150 से 200 है, ठीक है।
अब यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं 200 से 250 है, ये CI है यानी क्लास इंटरवल हम इसको कहते हैं, वर्ग अंतराल इसको आप लिख सकते हो आसानी से। FI वही है जो फ्रीक्वेंसी गिवन है था, 4 घर का 100 से 150 है, 5 घर का 150 से 200 है, 12 घर का 200 से 250 है, 2 घर का है। तो ये टोटल जो है ना 25 है, याद रखना कितना 25। इस सबको जब आप ऐड करोगे ना, प्लस करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये 25 आ जाएगा। अब ये XI कैसे निकालते हैं ये आपको मैं बता रहा हूँ। देखो ये 100 और 150 को ऐड कर दो, 100 150 कितना हो गया, ये देखिए 100 150 कितना हो गया 250। 250 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 250 से 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये अब देखो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, देखो 125 आ जाएगा 125। फिर अब ये दूसरे वाले को जोड़ो, 150 और 250 कितना हो गया 350। 350 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो आपका 175 आ जाएगा, यही तो मैंने लिखा है 175। अब देखो ये 200 और 250 ऐड करोगे तो ये 450 हो गया। 450 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो ये 275 हो जाएगा, यही तो हमने लिखा, यानी 225 हो जाएगा, यही तो हमने लिखा है। तो ये ऐसे आपको ये एक साइन निकालना। अब देखो DI कैसे निकालते हैं ये आपको समझना बहुत ज़रूरी। देखो एज्यूम हमने A मान लिया है 225 को, किसको 225 को हमने A मान लिया है, तो A कैसे होता है, देखो यहाँ पे ये देखो A कैसे निकालोगे आप, इसमें से यानी 225 है 125 है तो 125 आप लिख लेना, और A कितना -225 है तो इसको आप माइनस करोगे तो -100 आएगा, ये आपका कितना आएगा -100 आएगा। अब फिर यहाँ देखो 125 फिर लिखोगे, और इसमें से -175 करोगे तो -175 करोगे तो ये देखो ये इसमें से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा -15, क्योंकि ये माइनस वाले साइन ज़्यादा है। अब देखो यहाँ पे आप ये ध्यान रखना, ये 200 में से 150 कभी मत माइनस करिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका क्या करना है, फिर 125 हमने मान लिया है, ठीक है। ये 125 नहीं, ये देखिए ये 225 है, देखिए 225 है, इसमें से आपको कितना माइनस करना है, देखिए 225 में से जब आप माइनस करेंगे, ठीक है, कितना माइनस करेंगे 225 में से, ये हमने कि 225 में से क्या करेंगे 225 माइनस करेंगे तो ये हमारा 0 आ जाएगा, तो ये 0 आ गया। अब देखो 225 में से 275 माइनस, यानी 275 में से माइनस 225 करना तो आपका कितना 50 आ जाएगा, तो यही 50 तो लिखा हो। फिर यहाँ पे 200, यहाँ पे आप देखिए ये आपका 275 में से इतना कर दिया 325। अब 325 में से अगर माइनस 225 करेंगे 225 तो आपका 100 आ गया, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे क्या है, FI इंटू DI कैसे निकालते हैं इसको आपको समझना है। देखिए ये फ्रीक्वेंसी है FI इंटू DI, FI कितना है 4 है, और 4 को अगर DI ये -400 से मल्टीप्लाई करोगे तो -400, ये 5 से अगर ये -50 को मल्टीप्लाई करोगे तो -250 हो जाएगा, बहुत ही आसान है। 12 से अगर 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन 2 से जब आप जो है ना 50 को मल्टीप्लाई करोगे तो 100 हो जाएगा, ये रहा आपका 100, और 2 से अगर 200 300 जो है ना 100 को मल्टीप्लाई करोगे 200। अब आया समझ में, ये सबको अगर ऐड करोगे, ये देखो इधर -650 और ये 300 हो जाता है, तो आप सीधा सा ये कर सकते हैं -250 आ जाएगा, ठीक है, कितना -250 आ जाए। लेकिन आगे देखिए ये तो हमने इतना जोड़ लिया, इसको भी हमें जोड़ना था। अब आगे यहाँ पे आपको ये देखना है, देखिए ये -350 बचा हुआ है। अब देखिए तो ये हमने मान लिया था, ये हमारा फार्मूला है, इस फार्मूले पे हमको पुट करना है, तो 225 हमने A तो मान लिया, प्लस ये क्या हो जाता है समेशन ऑफ FI इंटू XI, तो FI इंटू XI देखो ये रहा, FI इंटू XI है ना ये, तो ये हमारा जो है ना -350 है। अब देखो -350 आपने यहाँ किया, और 25 है 25। अब देखो तो 25 FI कितने 25, ये रहा ना 25, ये देखो अभी मैंने बताया था ना, इसको आपको ऐड करके करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, तो ये 25 है। तो अब देखिए इसको जो है ना सॉल्व करेंगे, इससे इसको कट करेंगे तो ये 14 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो तो 225 में से ये -14 आ जाएगा, ठीक है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है, तो -14, और ये 225 है, तो इसको क्या करेंगे -14, तो आप इसको घटाएंगे तो आपका 211, आपका ये आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। अब आपको एक नया क्वेश्चन देखना है, वो भी सेम मेथड से बनाना है, ठीक है। लगता है ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे ज़रूर लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप ज्वाइन हो लीजिए, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट हो आप तक पहुँचता रहे, ठीक है। चलिए।
देखिए ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा बाय एज्यूम मीन मेथड। किससे? एज्यूम मीन मेथड से इसको हमें क्यों निकालना है? तो देखिए हमने बात जैसा कि बताया है, ये सी आई है यानी क्लास इंटरवल है, तो ये क्लास इंटरवल और ये फ्रीक्वेंसी है। तो देखिए सी आई 50 से 150 है, ये 7 घरों का है, ठीक है, 7 का है, और 5 से 150 से 250 है, ये किसका है? ये हमारा कितना 5 घरों का है। अब देखिए जैसे 16 अगर हाउस होल्ड ही मान लेते तो 250 से 350 है, 12 को 350 से 450 है, 2 का 450 से 550 है, और 3 का 550 से 650 है। अब देखिए इसको एज्यूम मीन मेथड से इसका जो है ना मीन निकालना है आपको। तो देखिए इसको कैसे निकालते, अच्छे से समझना है आपको। ये देखिए ये हमारा क्या था, अभी अभी मैंने बताया, इसको आपको ध्यान से देखना। तो देखिए सी आई था ये 150 से 50 से 150, और ये 150 से 250 है, 250 से 350 है, ये आपका वही सी आई है, ठीक है। तो देखिए ये आपको सी आई लिख लेना है, यहाँ पे एफ आई यानी फ्रीक्वेंसी जो गिवन था, ठीक है, दिया हुआ है। तो 7 है, ये कितना 5 है, 16 है, 12 है, 2 है और 3, तो ये टोटल ऐड करेंगे तो 45 आएगा। लेकिन एक्स आई कैसे निकाले है ये बताइए। एक्स आई आपको बता रहा हूँ, एक्स आई कैसे निकालते हैं, देखो इन दोनों को प्लस कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो 50 और 150 200 हो गया, 200 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना 100 हो गया, यही तो 100 मैंने लिखा है। अब देखो 250 और 150 करोगे तो ये 400 हो जाएगा, 400 को 2 से डिवाइड करोगे 200, यही तो मैंने 200 लिखा है, ठीक है। ये 250 और 350 जो ऐड करोगे तो ये 600 हो जाएगा, 600 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो यही तो मैंने जो है ना 300 लिखा है। तो इसी तरह आपको ये 400 हो जाएगा, ये 500, ये 600 हो जाएगा। आई होप एक्स आई आपको समझ में आ गया। अब देखिए डी आई कैसे निकालते हैं, तो इसमें क्या करना पड़ता है, ये एक्स आई है ना, इसमें से किसी को एक को एज्यूम कर लेना पड़ता है, जो बीच का मान लीजिए, ठीक है। तो मान एज्यूम मेथड इसीलिए कहा गया क्योंकि आपको ए को एज्यूम करना है, मानना है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है ना मैंने इसको मान लिया क्या 400, ठीक को ए मान लिया। अब देखिए तो ए कैसे निकालेंगे याद रखना है, ए तो यहाँ डी आई और एक्स आई माइनस ए कैसे करेंगे, ये देखिए ये कैसे निकालेंगे, ये डी आई और एक्स आई माइनस ए। तो देखिए ए हमने 400 मान लिया, तो ये 400 हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। और इसमें से 100 माइनस करेंगे, 100 माइनस, ये देखिए तो ऐसे करना है, 100 में से 400 को माइनस करना है, तो -300। फिर अब यहाँ 200 है, 200 में से माइनस करना है 400 को, तो आपका -200 हो जाएगा। अब फिर ये देखिए 3 है, तो 300 को माइनस करना है 400 से, तो आपका -100 हो जाएगा। अब 400 को अगर आप 400 से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और 500 को अगर, अब यहाँ देखिए 500 में से अगर आप 400 माइनस करोगे तो कितना 100 हो जाएगा। अब ये 600 है, 600 में से माइनस करोगे कितना करोगे आप, 600 में से माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 200, तो आपका कितना आ जाएगा, नहीं 500, 600 में से, हाँ 400 माइनस करोगे तो ये 200 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 200 है। आई होप आपको ये सारा क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे से आप एफ आई और डी आई कैसे निकालते हैं ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही आपका जो है ना एज्यूम मीन, आपने ये मान लिया, ये एज्यूम तो हो रहा है, लेकिन एफ आई और डी आई कैसे निकालते हैं। देखिए इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपने ये जो एक्स आई ये है ना 7, एफ आई ये गिवन है, ये सारा डेटा फ्रीक्वेंसी टोटल कितना है 45, और ये एक्स आई आपने निकाल लिया, डी आई आप माने ये डी आई आपने ये निकालनी है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 7 3 जा 21, तो माइनस है तो माइनस का सीन 2100 हो जाएगा। फिर आपको 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 2 जा 10 यानी -100 हो जाएगा, सॉरी -1000 हो जाएगा। अब ये 100 इसको तो 16 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 100 को -100 को 16 से तो -1600 हो जाएगा। लेकिन इसी को आप मल्टीप्लाई करोगे 12 को 0 से तो ये 0 हो जाएगा, और 2 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे 200 हो जाएगा, और 3 को 200 से करोगे तो 600 हो जाएगा। अब देखिए आपको ये क्या करना है, अब देखो ऐसे यहाँ पे आप इस सबको एक साथ कर लो, माइनस वाले को ऐड कर लो, तो 4700 हो जाता है, कितना 4700 हो जाएगा। और ये प्लस वालों को कर लोगे तो देखो 600 और 200 कितना हो गया 800 हो गया। अब इन दोनों को अगर जो है ना 4700 में से 800 माइनस करोगे तो यहाँ पे आपका एफ आई इंटू डी आई कितना आ जाएगा -3900, किसमें -3900, आपको याद रखना है ये किसमें है -3900। अब देखिए आगे क्या होता है, ये तो यही फार्मूले पे आपको पुट करना है, कौन सा फार्मूला,
समेशन ऑफ एक्स अल्फा यानी ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। तो देखो एफ आई इंटू डी आई क्या होता है, अभी अभी हमने बताया एफ आई इंटू डी आई। देखो ये हमारा -3900 आ जाएगा और ए हमने 400 मान रखा है, ठीक है, और ये हमारा एफ आई 45 है, तो इस सब का वैल्यू पुट कर दो आ जाएगा। देखो तो ये देखो हमने ए 400 मान रखा था, ये -3900 आ गया, ये 45 है। इसका जब सॉल्व करेंगे तो कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 मान के ये 45, देखिए आगे करते हैं हम सॉल्व। देखिए यहाँ पे जो है ना 1 हमने मान लिया है, तो इन दोनों का एलसीएम 45 हो जाएगा। अब 45 145, तो 45 को अगर 400 से करोगे माइनस तो ये इतना आ जाएगा और ये इतना है, ठीक है। तो इन सबको घटाओगे तो टोटल आकर के आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो माइनस करोगे, ये तो बेसिक कैलकुलेशन है। तो 14100 को 45 से डिवाइड करोगे तो 313.33, अर्थात इसको लिख सकते हो अप्रॉक्स में, किस में अप्रॉक्स में लिख सकते हो आप 313.3, बस इतना ही लिखोगे आंसर। तो ये रहा आपका आंसर, और कितना आसान है ये एज्यूमेंट मेथड, जब आप बनाओगे ना तो बहुत आसान लगेगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप ज्वाइन हो लीजिए, ताकि जो भी नए अपडेट हो सीबीएसई के रिगार्डिंग अपडेट हो और दिल्ली के में स्कूलों के रिगार्डिंग अपडेट हो, सारे आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।